जिस तरह दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया, ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है। कि मैंने आज सुना था कि सचिन पायलट शरणम गच्छामी हो गई, ये मुझे कहा कि वहां चले गए, तो पहले ही चला जाए पायलट था, मना किया गया हमने, माने सर गए, उसके बाद नहीं गए, फिर जहाज में बैठते थे, हाथ मिलाते थे, ये कोई बड़ी खबर नहीं, आप बार बार चल ब्रेकिंग न्यूज, तो पहले ही गए हुए थे, जाके सरेंडर होकर वापिस आए थे। ब्रेकिंग न्यूज तो ये हो कि मैं वसुंधरा के साथ मेरी फोटो आ जाए, तो ब्रेकिंग न्यूज हनुमान और वसुंधरा पे। और ये साबित हो गया राजस्थान में कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदर आज भी दिल्ली में किसी व्यक्ति की चलती जो पूर्व मुख्यमंत्री था और उसे घर पायलट का जाना एक शरणम गच्छामी हो गया। ये आप देख रहे हो सारी चीजें, तो ये किस दिशा में राजस्थान जा रहा है, आखिर नेता क्या चाहते हैं राजस्थान के अंदर। वो लगातार 38-40 दिन से हम धरना कर रहे हैं। आंदोलन की जब शुरुआत हुई 24 अप्रैल को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और शहीद स्मारक के धरने का ऐलान किया था। उसके बाद लगातार कई एक दिन का जेल भरो आंदोलन हो, युवा आक्रोश महारैली हुई 25 मई को, लाखों नौजवान यहाँ पे आए और सरकार की नींद उड़ी। और लेकिन अभी जो जून का महीना है, किसी न किसी तरह कोर्ट भी बंद हो गया, सरकार सोच रही है अपना आप जुलाई तक हमारा इंतजार करेंगे, 1 जुलाई की तारीख है। हम इस आंदोलन को अब अलग दिशा के अंदर लेके जाना चाहते हैं। दिल्ली कूच का भी हो सकता है, ट्रैक भी, हाईवे भी, और जिस तरह एसओजी पकड़ रही है, देखिए किस तरह इनके आपस में जो बयान है, इस तरह इनके अंदर आपस के अंदर बयानों के अंदर जो विरोधाभास है। सरकार कह रही है कि पेपर 5 मिनट पहले आउट हुआ। एक बार कोर्ट में सरकार ने कहा कि एसआई का पेपर 5 मिनट पहले आउट हुआ, और पुरुषोत्तम और संदीप रे जो पकड़े गए हैं, ये कह रहे कटारा ने रामू राम ने उसको और उससे उसको, हमारे पास तो 5 दिन पहले आ गया, ये कह रहे हैं, और यही पेपर 35 दिन पहले आउट हो गया। इससे अंदाज लगा लो। जाबर सिंह खर्रा का मैंने बयान पढ़ा, तो जाबर सिंह खर्रा को वैसे उतना ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि 859 में से 300-400 लोग सही है। क्या बोला कि 300-400 जो लोग सही है, उनकी नौकरी की हमें चिंता, वो नौकरियों में थे, तो नौकरियों में थे तभी तो पैसा दिया उन्होंने, बिना नौकरी वाले 35-40 लाख रुपए कहाँ चलाएगा। तो सरकार खुद ही मान रही, सरकार का मंत्री, कि 500 तो फर्जी है, और 300-400 को वो कह रहे हैं कि इनमें कुछ लोग वो हैं जो नौकरियों में थे, सही बन गए, तभी तो उन्होंने पैसा दिया। आज फिर पकड़ा, और किस तरह ये एक से एक राज खुल रहे हैं सरकार के बयानों निरा दबाव पर। उसे निश्चित रूप से देखो, भर्ती तो तय होगी, करनी पड़ेगी, सरकार की गले की घंटी बन गई एसआई भर्ती और आरपीएस का पुनर्गठन, और उन तमाम नेताओं का जो आरपीएस के नाम पे ठगी करते थे, वोट मांगते थे, अपनी सरकार के खिलाफ बगावत करते थे, यहाँ बैठते थे, वापिस कहाँ मतलब वो छुई मुई का पौधा होता है, चले गए, कहाँ चले गए। ये राजस्थान का नौजवान उनसे भी जवाब मांग रहा है। और हम इसका चूंकि 1 महीना करीब 25 दिन का समय हो रहा है हाईकोर्ट की तारीख को, हाईकोर्ट अपना निर्णय करे, ये काम सरकार का है, वो निर्णय करे नहीं करे, और सरकार कोर्ट के पाले में डालना चाहती है कि कोर्ट करे जो भी करे, और प्रेशर किनका है किनका नहीं है ये धीरे धीरे आप लोगों को पता लगेगा। बीजेपी के अंदर 2 समय हो गए, एक भर्ती रद्द करवाना चाहता, वो कहता हमारा कमिटमेंट था, नहीं तो हमारी बात कह रही जाएगी, हमने तो ऐसा ही भर्ती आरपीएस की पुनर्गठन और पेपर लीक के नाम से प्रधानमंत्री ने कहा था पाताल से मैं ढूंढ लूंगा, रीट लेवल फर्स्ट भी रद्द होना चाहिए। जब हमारी डिमांड ये थी तो कुछ लोग अब कह रहे हैं भर्ती रद्द नहीं हो, साहब दूसरे लोगों का कैरियर खराब हो जाएगा। तो ईओआरओ की भर्ती रद्द क्यों किया आप? उस वक्त ईमानदार थे कई लोग, भजनलाल जी ने करी रद्द, तो चिंता क्यों नहीं करी? ऐसा ही भर्ती में कहीं कहीं कनेक्शन सरकार के इधर उधर दिल्ली तक ऐसे खुले हैं, इनको रद्द करने में इनको जोर आ रहा है, लेकिन नौजवान तक समझ नहीं रहे। ये तो करेंगे आंदोलन और करेंगे, हमें तो आंदोलन की राह पर राजस्थान का जवान चल पड़ा, ये करेंगे, ये करो, उसके बाद अग्निवीर का आंदोलन करो, ताकि देश के अंदर बचाए। राजस्थान की जवान लड़ाक है, अब कमजोर नहीं, तीसरी पार्टी राजस्थान में मजबूत जो उभरेगी। आने वाला समय कांग्रेस बीजेपी का ठीक नहीं, जिस तरह दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया, ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है। कि मैंने आज सुना था कि सचिन पायलट शरणम गच्छामी हो गई, ये मुझे कहा कि वहां चले गए, ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का परिणाम है। कि कांग्रेस ने कहा कि तुम इस तरह आपस में अगर लड़ते रहोगे ना, तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। 2,500 की भीड़ हो रही, 3,000 की, एक जगह बैठो, तो पहले ही चला जाए पायलट था, मना किया गया हमने, माने सर गए, उसके बाद नहीं गए, फिर जहाज में बैठते थे, हाथ मिलाते थे। लेकिन आज ये कोई बड़ी खबर नहीं, आप बार बार चल ब्रेकिंग न्यूज, तो पहले ही गए हुए थे, जाके सरेंडर होकर वापिस आए थे। ब्रेकिंग न्यूज तो ये हो कि मैं वसुंधरा के साथ मेरी फोटो आ जाए, तो ब्रेकिंग न्यूज हनुमान और वसुंधरा पे। ये ब्रेकिंग न्यूज रोज ही मिलते हैं, तो कभी जहाज में मिलते हैं, कभी खाने पे मिलते हैं, कभी चाय पे मिलते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। और ये साबित हो गया राजस्थान में कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदर आज भी दिल्ली में किसी व्यक्ति की चलती जो पूर्व मुख्यमंत्री था और उसे घर
पायलट का जाना एक शरणम गच्छामि हो गया। ये आप देख रहे हो सारी सारी चीजें। और डॉक्टर साहब हम बुला रहे धरन तब आ नहीं रहे, और पीछे से धरने पे पता नहीं किससे बात करी, 1 मिनट रुके और निकल गए। रैली में तो 1 लाख की रैली थी। जब आप आ ही गए, जब हनुमान बेनीवाल का धरना है नाम, और उस धरने में आप आ रहे तो रैली में क्यों नहीं आए? और अगर रैली में नहीं आए तो धरने में क्यों आए आप? किसने बुलाया आपको, आमंत्रित किया? तो ये किस दिशा में राजस्थान जा रहा है? आखिर नेता क्या चाहते हैं राजस्थान के अंदर, सिवाय बयानवीर बन के राजस्थान के बच्चों का भविष्य बर्बाद करना? कि लोग भूल जाएंगे, नई बात मोदी ने, कौन याद रखेगा? आप भी पीछा नहीं करते मीडिया वाले, बार बार अगर सवाल करो तो निश्चित रूप से कुछ तो जवाब आए। आपको सवाल करने चाहिए उन लोगों से कि साहब ऐसे क्या करो आप, पहले तो पार्टी बना के डॉक्टर साहब आप तो राज बनाने की बात कर रहे थे, मेल की महारानी वसुंधरा, और उसके बाद उनके साथ चले गए मुझे छोड़ के। तो सवाल अगर आप करो तो निश्चित रूप से उनका जवाब भी निकलेगा। लेकिन आप लोगों को भी पूछना चाहिए, पायलट साहब को पूछना चाहिए, माने सर तो आप चले गए थे, फिर अब आ जाओ, अब क्यों नहीं करे उस सबसे? आपको अशोक गहलोत नहीं जाना वहां तो आप चले गए, तो फिर ये तो ठीक है ना, सब आपके मदद करने वाले लोग। तो राजस्थान गलत दिशा की ओर जा रहा है, और अब सबको एक एक सत्ता कैसे मिले, और तीसरी पार्टी ताकतवर नहीं हो राजस्थान में। इस रैली ने देश की सियासत को हिला दिया। कांग्रेस बीजेपी के अंदर हलचल हो गई भयंकर तरीके से कि मोदी की सभा नहीं करा पा रहे, 1/4 थी हमारी कुर्सियां लगेगी तो मोदी की सभा कराई। अगर खुले में करा तो पता रहता नीचे बैठ के सभा में कितने लोग हैं। तो कुर्सी तो कुर्सी जेब देके लगाते रहो, 30,000 का 2 लाख होता तो कुर्सी इतना बड़ा डोम लगा सकता। तो इसको लेकर दोनों पार्टियां मिली, कहीं न कहीं नेताओं को ऐसा लग रहा है उनकी जमीन खिसक रही है, इसलिए नेता एकजुट हो रहे हैं। बढ़िया बात है, हमारे संघ से अगर कांग्रेस एक होती अच्छी बात, वहां धड़ोम बटी हुई कांग्रेस एक हो जाए, हम तो चाहते हैं बीजेपी 4 धड़ोम बटी एक हो जाए। मैं क्यों चाहूंगा कि लड़े अपन लोग? हमारा संघर्ष अलग है, और हम राजस्थान के नौजवान को जीत दिला के ही दम लेंगे। हम जीत के करीब है, और प्रधानमंत्री से हम 9 तारीख को समय मांगेंगे। 9 को समय इसलिए मांगेंगे कि 8 जून को मैं नागौर के अंदर जन सुनवाई करूंगा। मेरे आवास पे पहले से मेरा कार्यक्रम दिया हुआ पहले से, तो 8 को कल मैं धरना स्थल पर नहीं रहूंगा। हो सकता है लेट देर रहा तो मुझे लगता नहीं मैं आ पाऊंगा, क्योंकि दूरी भी लंबी है। 1 महीने 1.5 महीने बाद में नागौर जा रहा हूँ, तो वहाँ पूरे संसदीय क्षेत्र के लोग और भी लोग आएंगे, तो उनके बीच रहकर मैं जन सुनवाई 8 तारीख की जो जन सुनवाई है, वैसे तो यहाँ लोग राजस्थान के रोज ही आते हैं, जन सुनवाई हमेशा ही रहती है। इसलिए जिले विशेष के लिए संसदीय क्षेत्र की मैंने रखी, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। 43 दिन मुझे जयपुर में हो गए, लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि भाई साहब हमें छोड़ के चले गए। तो मैं कल पूरे दिन नागौर संसदीय क्षेत्र, जिसमें जिले हो गए नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये 2 जिले हैं, उनकी सुनवाई करूंगा। और बाकी जितने भी राजस्थान में जिले हैं जहाँ के लोग कल 8 जून को नागौर आने की बात कर रहे थे, तो मैं उन नौजवानों को कहना चाहूंगा कि वो कल नागौर आवास पे इस काम के लिए नहीं आए। मैं दोबारा हर जिले पे आके आगामी दिनों में प्रत्येक जिले पे आके आपकी जन सुनवाई वही करूंगा। आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों को कि यूपी हरियाणा से लेके और कम से कम 10 स्टेट के बच्चे जो कह रहे हैं नागौर हनुमान जी से मिलने में जन सुनवाई, उनको मैं कहना चाहूंगा कि बहुत दूर है उत्तर प्रदेश, एक बस किराए करके लाते हो वो लोग तो 1-1.5 लाख रुपए किराया लगता है। आपने रैली मेरी सफल बनाई, उसके लिए आप सब देश के और प्रदेश के नौजवानों को धन्यवाद। लेकिन कल की जन सुनवाई नागौर के अंदर है, पहले से प्रस्तावित थी, और वो जन सुनवाई सिर्फ नागौर संसदीय क्षेत्र की जन सुनवाई है। आप धरने पे भी आ सकते हो, बाद में 9 तारीख में वापस आऊंगा, जयपुर में मिल सकते हो। और मैं प्रत्येक जिला मुख्यालय पे, मैंने रैली के अंदर भी घोषणा करी थी कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मैं स्वयं उपस्थित होकर राजस्थान के जवानों की पीड़ा सुनूंगा, किसान की पीड़ा सुनूंगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी। मैं हरियाणा, यूपी, जम्मू, उत्तराखंड, तमाम जगहों से टेलीफोन मेरे पास आ रहे बच्चों के, उन सबको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग कल कृपया तकलीफ नहीं करें, और अननेसेसरी वहाँ कोई ऐसा विशेष नहीं है नागौर के अंदर। मेरी जो रेगुलर जन सुनवाई में करता रहता था, वो जन सुनवाई में नागौर करूंगा। और आपको मेरे ज्यादा मिलने का शौक आने का, तो बाद में धीरे धीरे और समय जयपुर आ जाना और कहीं आ जाना, मैं खुद ही आ जाऊंगा अग्निवीर के आंदोलन के अंदर। मैं हरियाणा, यूपी, हिमाचल और तमाम जितने भी दिल्ली स्टेट हमारे, पंजाब, यहाँ भी दौरे करेंगे, और आप सबसे वहीं आकर मैं मुलाकात करूँ। जी, आपने इस तरीके से जनसेवा आपकी रैली के अंदर उमड़ा था, और उसके बाद मंच के ऊपर जो आश्वासन है वो भी दिया गया, लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरह आश्वासन मिला, उम्मीद थी कि जल्दी इस मामले में, लेकिन मेरे पास दो ही विकल्प थे उस दिन, या तो मैं कूच करवाता तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता, पुलिस वर्सेस आम नागरिक जो जयपुर के थे, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और गांव से आए लोग झगड़ा कर लेते आपस में, कोई ऐसी अनहोनी घट जाती। और दूसरा विकल्प था
कि मैं रैली के अंदर सरकार जो वार्ता करना है, आपने देखा होगा इतनी बड़ी रैलियों में कमिश्नर और समाज आयुक्त आके भाषण देख से कम ही गया हो, बहुत कम आते हैं। उन्होंने आके सरकार के अंदर अपना पक्ष रखा और निश्चित रूप सरकार के अंदर बैठे बहुत से लोग चाहते हैं कि भर्ती रखो और हमसे बात भी होती। फिर बाद में हमने गवर्नर से टाइम लिया, गर्मी बहुत ज्यादा थी कि हमने रैली समाप्ति की घोषणा भी जल्दी करी। 7 बजे तक रैली चलती, लोगों को बैठने की जगह नहीं, जितने लोग डोम और टेंट के अंदर थे उससे 3 गुना लोग सड़कों पर, किन परिस्थितियों में। और आज कल का भी जिस तरह लोग आज नागौर आने का कह रहे हैं, अब सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें चली, जिस तरह पिछले महीने बच्चे वातावरण दूषित हुआ राजस्थान का, तो तमाम बच्चों को कहूंगा नागौर आपको कल नहीं आना, मेरे से मिलने आना, तो बाद में अपन मिल लेंगे। कल का जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है सिर्फ नागौर संसदीय क्षेत्र, जिसमें नागौर जिला आ जाएगा पूरा और डीडवाना कुचामन जिला, उसके बाद को यूं शौक से मेरे से मिलना है। उनको मना नहीं करूँ, मेरे साथ भी चलते हैं 250 गाड़ी, उनको मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन हरियाणा, यूपी और दूसरे स्टेट से जो लोग आ रहे हैं, जिन्होंने बस किराए करी, गाड़ी किराए करी, ट्रेन कर, उन सबको मैं आह्वान करता हूँ कि वो कल नागौर नहीं आए, वो दूर है। आप टेलीफोन पे अपनी बात कर लें, दोबारा मैं आपके बीच खुद उपस्थित होकर आपको धन्यवाद दूंगा। अग्निवीर के आंदोलन का जो बिगुल है वो अलग पूरे स्टेट, जहां जहां मैंने स्टेट के नाम लिए वहां से हम शुरुआत करके अग्निवीर का बड़ा आंदोलन आगामी दिनों में करेंगे। राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हनुमान बेनीवाल स्वयं जाके और वहाँ किसान और जवान की पीड़ा। क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से रैली में सिलसिला बढ़ा था उससे बड़ा सिलसिला अब दिल्ली में देखने को ना कल अजी नागौर में आ रहा, पहले तो उसको तो रोके नागौर का रोकने का तो कह रहा हूँ कि नागौर प्लीज मेरे भाइयों, नागौर मुझे मेरा काम करने दो, मैं एक दिन की सुनवाई करके फिर आप उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन दिल्ली का जो जन सैलाब है वो, उसमें हम यहाँ से किसी एक जगह रैली करेंगे, उस रैली को हम कूच कराएंगे हाईवे की तरफ, और हरियाणा, यूपी, दिल्ली, वहां पहले हम बात करेंगे लोगों से। बात करने के बाद अग्निवीर का आंदोलन कम से कम 5-7 स्टेट में एक साथ खड़ा होगा, तब जाके सरकार की नींद खुलेगी। वो भी आंदोलन इस आंदोलन के साथ भी जुड़ सकता है और थोड़ा समय भी लग सकता है। अभी एक बार प्रधानमंत्री से हम समय मांगेंगे दिल्ली को, उससे पहले 9 तारीख को हम समय मांगेंगे, 2-3 दिन का डेलीगेशन के साथ प्रधानमंत्री से बात करेंगे कि आपने उनका भाषण भी लेके जाएंगे साथ। उनका पाताल से ढूंढ लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो क्या भजन लाल ढूंढ नहीं पा रहा है या प्रधानमंत्री जी को दिल्ली से पर्ची के साथ कोई मना कर दिया आपने कि अभी अपने को नहीं करना, इन पे करनी। तो ये सारी चीजें हम दिल्ली में अवगत कराएंगे और इस जंग को जारी